हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8th में एक्सरसाइज 2.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या एक चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। जैसे कोई भी हमें इक्वेशन गिवन है तो वो क्या होता है, लीनियर इक्वेशन है। इन वन वेरिएबल का मतलब ये कि या तो आपको x गिवन होगा या y गिवन होगा या फिर z या फिर t p कुछ भी गिवन है, कोई भी एक टर्म गिवन होगी, दूसरी नहीं गिवन होगी। ये क्लास 8 में आपको ध्यान रखना है। क्लास 9th और 10th में क्या होगा, x भी गिवन होगा, y भी गिवन होगा और आपको कहा जाएगा इसको सॉल्व करना है। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास में जो चैप्टर 2 है, इसमें हमारे पास में वन वेरिएबल में बात करेंगे जिसमें केवल x चलेगा पूरी इक्वेशन में, या पूरी इक्वेशन में y चलेगा, या पूरी इक्वेशन में t चलेगा, या पूरी इक्वेशन में z चलेगा, और दूसरी टर्म अननोन जो कांस्टेंट है या वेरिएबल है वो नहीं आएगा हमारे पास में। इस चैप्टर में हमें कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। ये जो इक्वल का साइन होता है, इसके अगर लेफ्ट साइड में प्लस का साइन है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और अगर माइनस का साइन है तो इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर डिवाइड का साइन है तो राइट साइड में कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये सेम जो रूल है राइट साइड से लेफ्ट साइड में आते तो भी ध्यान में यही रहेंगे। माइनस से प्लस हो जाता है, प्लस से माइनस हो जाता है, डिवाइड का कहाँ चला जाता है, मल्टीप्लाई में चला जाता है, मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। ये आपको बेसिक ध्यान में रखना है। सेकंड जो आपको बात है वो क्या ध्यान में रखनी है कि जो लाइक टर्म होती है, कौन सी टर्म्स, लाइक टर्म्स बोलते हैं, या फिर हम उससे स्टाफ के बोलते हैं। लाइक टर्म से स्टाफ वाले जो होते हैं उन्हें हम एक तरफ करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो 3x यहाँ पे लिखा हुआ है, 2x यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म का मतलब है देखो दोनों एक्सेस दोनों के साथ में, तो इन दोनों को मैं एक तरफ करने की कोशिश करता हूँ, और जो नंबर होते हैं उनको मैं एक तरफ करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 3x इज इक्वल 2x + 18। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये पहली जो टर्म है 3x और सेकेंड जो टर्म है 2x, ये दोनों लाइक टर्म्स से यानी एक जैसी, यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी x है। तो मैं क्या करता हूँ, इस प्लस के 2x को इधर लेफ्ट साइड में लेके आ जाता हूँ। कैसे, 3x तो यहीं पर रखता हूँ मैं, ये प्लस का 2x लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, इज इक्वल 18 एज इट इज़ है। 18 को मैंने कुछ नहीं किया, 18 एज इट इज़ है। अगर इधर कोई नंबर होता तो उसको मैं राइट साइड में लेके आ जाता। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम एक साइड से दूसरी साइड में लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। प्लस का है तो माइनस में, माइनस का प्लस में, मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई में। ये क्या होता है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो 3x में से 2x जाएंगे तो कितना बचेगा, 1x बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 3 में से 2 जाएंगे 1, और x एज इट इज इक्वल में 18। यानी हमारे पास में यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। यही हमारा आंसर है। इसमें ये था सोल्व करना है फॉलोइंग इक्वेशन को, ये हमने सोल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन देखो, हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, 5t माइनस का 3 इज इक्वल 3t माइनस का 5। ये हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन गिवन है। इसे सोल्व करना है हमारे को, और इसमें हमारे को t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे x लिखा हुआ था वैसे यहाँ पे t लिखा हुआ है। देखो दोनों तरफ t लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, ये 5t यहाँ पर गिवन है, 3t यहाँ पर गिवन है, दोनों लाइक टर्म्स है। तो क्या करता हूँ मैं, प्लस के 3t को इधर लेफ्ट साइड में लेके आ जाता हूँ। यानी क्या हो जाएगा, 5t, ये प्लस का 3t इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3t इज इक्वल माइनस का 5 मैं यहीं पर ही रखता हूँ, इसमें कुछ एक्सचेंज नहीं कर रहा हूँ। माइनस का 3 जो है ये राइट साइड में जाएगा, माइनस का 3 राइट साइड में क्या हो जाएगा, जा करके प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। देखो दोनों लाइक टर्म थी तो एक तरफ करा, नंबर दोनों सेम है, तो इस माइनस के 3 को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। अगेन प्लस माइनस माइनस होता है, 5t में से 3t जाएंगे, 5 में से 3 जाएगा तो 2t बचेगा, इज इक्वल माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 5 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और बड़ी डिजिट का क्या आता है, साइन। 5 बड़ा है तो 5 का क्या साइन है, माइनस का, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, वैल्यू हमें t की निकालनी है। यहाँ पर 2 और t के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लाई का। क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। और मल्टीप्लाई वाला अभी मैंने आपको बताया था इधर कहाँ जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में। इसका मतलब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो t इज इक्वल हो जाएगा माइनस का 2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1। ये हमारे पास में t की वैल्यू आ जाएगी।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, इसी में थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप ध्यान से समझते चलो, अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन या डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा। थर्ड क्वेश्चन हमें गिवन है कि 5x प्लस में 9 इज इक्वल 5 प्लस 3x। ये हमें थर्ड क्वेश्चन गिवन है। क्या गिवन है? 5x प्लस 9 इज इक्वल 5 प्लस 3x। इसको सोल्व कैसे करेंगे हम? देखो यहाँ पे लाइक टर्म आपको दिख रही है, एक तो 5x है और एक 3x है। दोनों को मैं एक साइड में करने की कोशिश करता हूँ। 5x तो मैं यहीं पर रखता हूँ, प्लस का 3x इधर आके लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, प्लस का 3x लेफ्ट साइड में आके हो जाएगा माइनस का 3x इज इक्वल 5 यहाँ पर, ये प्लस का 9 जो है वो राइट साइड में जैसे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 9। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों स्टाफ के हैं 5x और 3x, यहाँ पर दोनों नंबर भी क्या हैं, स्टाफ के हैं 5 और 9। प्लस माइनस माइनस होता है, 5x में से 3x जाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो 2x बचेगा इज इक्वल, यहाँ पर भी प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेगा और बड़ी डिजिट का क्या आता है, साइन आता है। यहाँ पे बड़ा कौन है, 5 और 9 में 9 है, 9 का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस का साइन आ जाएगा। अभी हमारा आंसर नहीं है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी, x की फाइंड आउट करनी थी। किसकी फाइंड आउट करनी थी, x की। इसका मतलब ये जो मल्टीप्लाई में है 2 इधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, यानी x इज इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का 4 अपॉन में 2, क्योंकि इधर डिवाइड में भेजा मैंने। अभी आपको बताया था जब भी बॉर्डर के उस तरफ भेजते हैं, इक्वल के उस तरफ भेजते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं कैंसिल करूँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में माइनस का 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वैसे मैं आपको एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर डाउट लगता है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखो, फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर आप पूछ सकते हो मेरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4z प्लस 3 इज इक्वल 6 प्लस 2z। ये हमारे पास में क्वेश्चन गिवन है। क्या है, 4z प्लस 3 इज इक्वल 6 प्लस 2z। इसे कैसे सोल्व करेंगे हम? अगर आप ध्यान से देखो तो लाइक टर्म स्टाफ वाले मुझे दो दिख रहे हैं यहाँ पे, एक तो 4z और एक 2z। इनको मैं वन साइड में करने की कोशिश करता हूँ, यानी 4z तो यहीं पर है, प्लस का 2z अगर मैं लेफ्ट साइड में भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2z हो जाएगा इज इक्वल 6 यहीं पर, ये प्लस का 3 ये नंबर है, ये भी एक नंबर है, दोनों को एक साइड में करता हूँ। प्लस का 3 राइट साइड में आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3, क्योंकि साइन चेंज हो जाता। अगर ये माइनस का होता तो राइट साइड में आके प्लस का हो जाता। नंबर एक तरफ कर लिए, जेड वाली टर्म एक तरफ कर लिए। अब देखो 4z में से 2z जाएंगे तो कितना बचेगा, 2z आएगा। क्यों आएगा, रीज़न देखना, प्लस माइनस माइनस होता है। 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचता है और z एज इट इज़ है इज इक्वल। 6 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। अभी हमारा आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है z की, और 2 और z आपस में मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई और राइट साइड में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो z इज इक्वल हो जाएगा 3/2, यानी z की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में 3/2। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट में इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसे अपलोड करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें देखते हैं। 2x माइनस का 1 इज इक्वल 14 माइनस x। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे यहाँ पे लाइक टर्म 2 दिख रही है। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, इस x को मैं यूँ लिख सकता हूँ, 1x लिख देता हूँ। x लिखो या 1x लिखो, एक ही बात है। यहाँ पे 2 लाइक टर्म दिख रही है मुझे, एक तो 2x, ये 1x। इनको मैं एक साइड में करने की कोशिश करता हूँ, वन साइड में। देखो 2x तो यहाँ पर है, माइनस का 1x अगर मैं लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा तो साइन चेंज होगा, माइनस का 1x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1x हो जाएगा। ये नंबर और ये नंबर, इनको मैं एक साइड में करने की कोशिश करता हूँ। 14 यहीं पर ही, इसको मैं कहीं पर भी नहीं लेके जा रहा हूँ। माइनस का 1 जैसे राइट साइड में आएगा ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। 2x प्लस 1x कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 15। अभी हमारा आंसर नहीं आया, हमें वैल्यू x की फाइंड आउट करनी है, यानी मल्टीप्लाई उधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 15 अपॉन में 3। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 5।
तो इस तरह से हमने क्या करा, सोल्व किया हमने। अगर z गिवन होता है तो z की वैल्यू निकाली, x गिवन है तो x की वैल्यू निकाली। कुछ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, जब भी इक्वल का साइन होता है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, मल्टीप्लाई का डिवाइड में, डिवाइड का मल्टीप्लाई में। सेकंड हमने देखा कि जितनी भी लाइक टर्म है, जैसे z वाली तो एक तरफ करेंगे, नंबर को एक तरफ करेंगे, x वाली टर्म एक तरफ करेंगे, नंबर एक तरफ करेंगे। बस साइन का ध्यान रखना है और बेसिक आपको प्लस माइनस का ध्यान होना चाहिए। चैप्टर बहुत ईजी है अगर आप इसको ध्यान से करोगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे वाले जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 2.1 के, उससे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जय हिंद।